हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं बहुत अरसे बाद, ऑलमोस्ट एक साल बाद करने जा रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में मेरे चैनल को एक साल हो गया। और मुझे वाकई पता नहीं चला, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मैंने जब चैनल स्टार्ट करने का प्लान बनाया था, जबकि मैं टैरो रीडिंग बहुत अरसे से करती थी और मैंने बहुत सीक्रेट भी रखा हुआ था इस चीज़ को। जिनको पता होता था सिर्फ उन्हीं को पता होता था। मैंने तब ये रीडिंग अपलोड की थी और उस वक्त बहुत लिमिटेड व्यूज़ आए थे, लेकिन जब चैनल ग्रो होने लगा, लोगों की रिकग्निशन में आया, तो बहुत सारे लोगों ने इस रीडिंग को देखा और अप्रिशिएट किया। आप मेरे चैनल पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल, यानी अब आपको एक साल पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तो आपको ये चैनल मिलेगा। और आज मैं तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीने बाद ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन, यानी कि जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। तो ये जानना बाज़ दफ़ा बड़ा ज़रूरी होता है कि इंसान बाद में सोचता है कि भाई ऐसा क्या था जो मुझे इससे मोहब्बत हो गई। कुछ लोग खुशी खुशी ये बात कहते हैं, कुछ लोग कुड़ के ये बात कहते हैं, कुछ लोग जल के एक बात कहते हैं, कुछ लोग दुख में ये बात कहते हैं कि हाय मेरी मत मारी गई थी जो मुझे इनसे मोहब्बत हो गई कि। और फिर कुछ लोग कहते हैं हाय सब क्या हुआ था जो मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक तो अल्लाह ना करे अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा तो आपके लिए एक गाइडेंस है, एक सीख मिली, आपको एक लेसन मिला। और अगर आपका रिश्ता अच्छा रहा तो आपके लिए ये गुड लक है कि आपने अपने डिसीजन में एक अच्छे पर्सन का इंतखाब किया। और इस पे आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आपका इंतखाब जो है वो सही रहा, कि आपको जिससे मोहब्बत हुई, और मोहब्बत अच्छी रही हो या बुरी रही हो, वो एक तजुर्बा देकर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको इस पर्सन से मोहब्बत क्यों हुई। शफलिंग तो मैंने काफ़ी अच्छी कर, कैन यू सी दिस। आई थिंक काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर गई है ये। तो लेट्स सी। अपने रिस्क पे देखिएगा, ये आपके पार्टनर की बहुत सारी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स को बताएंगी। ठीक है, आपको इस पर्सन से मोहब्बत क्यों हुई। और अगर आप इसका फर्स्ट फेज यानी सेशन देखना चाहें तो आप चैनल को स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूं, बट आई एम क्वाइट पुअर इन दिस। मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है इस चीज़ों में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा और ये दो कार्ड्स लूँगी, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपको इस पर्सन से मोहब्बत, आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। हाँ, मैंने पहले भी यही कहा था कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। एक कार्ड और लूँगी मैं, आ गया। ठीक है, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द स्टार, एक्वेरियस। ब्यूटिफुल, आई कैन सेंस इट। अच्छा, ये कार्ड मैं इधर रखूँगी और ये कार्ड। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। आप दोनों एक दूसरे से तब मिले जब आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा था। ब्रेकअप चल रहा था या आपको ठुड्डा पड़ चुका था। आप लोग अपने पहले रिलेशनशिप में एक फेलियर का शिकार हो चुके थे। आपको रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी थी और ये एक फेटेड, एक डिवाइन, ये डिवाइनली सेंट रिलेशनशिप था। ठीक है, यानी आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। ये ऊपर वाले ने आपको इनसे मिलाना था। किस बदले में। उस बदले में जो जिसके आपका, आपकी मासूमियत को और आपकी मोहब्बत को पहले वाले ने जब ठुड्डा मारा, यानी कि हिट किया और आपकी कदर नहीं की। ठीक है, अब मैं जस्टिस से भी पहले एक कार्ड नहीं ले रही क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल गई है। आपके जब होश ठिकाने आए, आपको पता चल गया कि सिर्फ दिल के हाथों मजबूर नहीं हुआ जाता, दिल के साथ दिमाग भी हर तरह के मैटर में काम आता है। आप दोनों इस स्टेज पे आके रुक चुके थे, बट जो एक मोहब्बत की तस्कीन थी, वो जो मासूमियत का धोखा था, उसने शायद आपको काफ़ी हद तक, दोनों को काफ़ी हद तक जो है वो अकेला कर दिया था। सही है। अब क्या हुआ, जब आपको
ये पर्सन टकरा, ये पर्सन आपको मिला। मैं इस टॉपिक पर भी रीडिंग करूँगी, और शायद मैंने की भी है कि जब आप इनसे पहली दफ़ा मिले तो क्या सिनेरियो था। शायद मैंने ये भी रीडिंग साल भर पहले की थी। ठीक है, वो एक अलग पूरा चैप्टर और पूरी रीडिंग हो जाती है। आप एक्चुअली इस दुख के फेज़ में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अपीलिंग हो गए थे, लेकिन कैसे कुछ कहते हैं ना कि इंसान का ब्रेकअप होता है तो बिल्कुल ही झाड़ मुँह पहाड़ हो जाता है। लेकिन आप काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव थे, और आप अपने खुद से साथ बड़ी क्वेश्चनिंग करते थे कि यार मुझसे क्या कमी रह गई जो मेरे साथ ये हुआ। उस दौरान आप काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी नर्चरिंग और बहुत ही अपीलिंग हो गए थे। ठीक है, और उस तरफ आपका टकराव हुआ इस पर्सन से। सही, दोनों ने एक दूसरे को जब देखा, वो एक बात कहते हैं ना कि व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम यू स्माइल्ड एंड आई न्यू इट। ठीक है ना, तो ये लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी। और आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई? क्योंकि एक तो बात जो मैंने बताई कि ये डिवाइनली फेटेड था कि आपने इनसे मिलना था। अब आप लोग अभी भी साथ हैं या नहीं साथ हैं, आप अपनी रीडिंग को अपनी इस पूरे सिनेरियो को बेटर समझते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट को। सोलमेट आपकी लाइफ में एंड तक भी रहते हैं, साथ भी रहते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आप लोग का जो कनेक्शन होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं, एक दूसरे को ये बताने के लिए कि हम एक्चुअली हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं। आप अगर इस बात को समझ सके तो बीच में है स्टार कार्ड। बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे पोटेंशियल्स आपको तब पता चले जब ये आपको देखते थे, आप इनको देखते थे। जब आप दोनों एक दूसरे को देखते थे, आपके रोल मॉडल ये बन गए, इनके रोल मॉडल आप बन गए, और शायद आप दोनों इस जोम में एक दूसरे को ये बातें कहते नहीं थे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट आप दोनों को एक दूसरे के बिहेवियर से लगता होगा कि यार मैं चुप ही रहूँ तो बेहतर है क्योंकि मैं इसके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, और वो भी यही कहते होंगे कि मैं बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ क्योंकि मैं इसके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। और दोनों के स्टैंडर्ड ने एक दूसरे को एक लिफ्ट देने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक की मैच्योरिटी ने साथ दिया और एक के दुख के एक्सपीरियंस ने साथ किया। आपके दुख और खुशियाँ सांझी थीं, एक ही तरह के आप लोग के मसाइल थे, और उन मसाइल के जब मर्जर में आप लोग का मर्जर हुआ तो आप दोनों एक स्टार की तरह निकले। आप दोनों की हीलिंग सिर्फ आप दोनों ही के पास थी, और उस वक्त आपको अंदाज़ा हुआ कि मतलब उस मोमेंट पर आप लोग सिर्फ ये एंजॉय करते थे कि ओके फाइन, we are friends, we are lovers, we are couple, we are progressing, whatever we are doing, no matter what, कि कोई पाबंदी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, बस एक दूसरे का साथ। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होती रही कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आपको इस इंसान से कब इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर। सब ब्यूटिफुल रीडिंग आई मस्ट से। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? यस, द फूल। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, दोनों ने, जैसे ही आप लोग एक दूसरे से मिले, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक नया स्टार्ट दिया विद द फूल कार्ड। बिल्कुल एरीज, एक चेंज, एक न्यू बिगनिंग। एक तरीके से आप लोग होपलेस हो चुके थे कि अब हम लोग को जो ब्रेकअप मिला है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है, अब आई थिंक ऐसा, लेकिन जो अच्छी रूहें होती हैं वो अच्छी रूहें तलाश कर ही लेती हैं। 8 ऑफ कप्स, यस। आप मूव ऑन कर चुके थे। इनफैक्ट आपने प्लान कर लिया था कि आप जो हैं अब ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप कब इस रिलेशनशिप में पड़ गए और कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ गया आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और आपको एक दूसरे के, जब आपने इस चीज़ पे स्टार्ट किया, आपने जब इस रिश्ते को दोबारा से जब आपने स्टार्ट किया तो अंदाज़ा हुआ कि ओके फ़ाइन, इसमें तो पोटेंशियल है। मतलब हम एक दूसरे का वेट करते हैं, हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, हम एक दूसरे की तलब होती है, हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं।
वी लाइक ईच अदर, और आप लोग शायद एक दूसरे को फीलिंग फ्रेंड्स की देते होंगे, लेकिन डेवलप हो रही थी वो लव फीलिंग्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। एक चीज़ आप लोगों के जहन में बिल्कुल क्लियर थी कि इसकी इंटेंसिटी में नहीं पड़ना है, और जब कभी भी बिल्कुल क्लियर था कि जब कभी भी किसी ने अगर किसी को प्रपोज कर दिया तो ये यूनियन ऐसा हो नहीं सकता। आपने बहुत हद तक एक दुखी दिल के साथ इस रिलेशनशिप को चलाया, और आपको एक मोमेंट पर आकर एक ऐसी बात भी पता चली जिसमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आप ये बात भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब ये आपने बात बर्दाश्त की, इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा शिद्दत आई, और फिर आपने अपने दिमाग में और अपने दिल में यह बात बिठा ली थी कि कभी भी इस इंसान ने अगर आपको प्रपोज़ किया तो आप कभी भी इसके प्रपोज़ल को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने एक दफ़ा कोशिश ज़रूर की। अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर ने, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर ने कोशिश की कि आपको वो प्रपोज़ करे, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, और आपने उनको यही शो कराया दैट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर मोर रिलेशनशिप, क्योंकि आप पहले ही धोखा खा चुके थे। लेकिन ना, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों की लाइफ में सक्सेस आई, इस डिसीजन के बाद भी जो सक्सेस आई, तो फिर दोनों को ये बिलीव होने लगा कि हम इसी तरह रहें, हमें इसी तरह रहना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़्यादा अच्छा रिलेशन है कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें तुम मुझसे शादी करो, मैं तुमसे शादी करूं, तुम अपने माँ बाप को भेजो, मैं अपने माँ बाप को भेजूं। यानी आप लोग एक दूसरे को एज अ ह्यूमन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एज अ सोशल रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस की वजह से आप दोनों नहीं थे। बीच में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ भी ऐसा आया जिसमें कोई भी नहीं था और ये पर्सन मौजूद था। आपको उस पुराने ब्रेकअप और उस ठुड्डे की वजह से बहुत से लोग आपका दिल भी दुखाते थे। आपने बहुत हद तक अपने आप को सेल्फ सैबोटाज भी किया। आपने इस पर्सन की भी बहुत सी ऐसी बात या कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो अपने दिल पे बर्दाश्त की, और उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई? वो इस वजह से क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी चार्म रहे। इस पेन में रहते हुए अगर आप यहाँ देखें 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये काफ़ी इंटेंस कार्ड हैं। तो क्यों आपको इनसे मोहब्बत हुई जबकि आप सेल्फ सैबोटाज हो रहे थे, आप मूव ऑन कर चुके थे, आप रिजेक्ट कर रहे थे इस पर्सन को भी, बाकियों को भी, आप इमोशनली अवेलेबल भी नहीं थे, लेकिन यही चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे के लिए नज़रों में रिस्पेक्ट दे रही थी, और बहुत सक्सेस देखी है आपके पर्सन ने आपके साथ, और आपने इस पर्सन, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने बहुत सक्सेस देखी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक सक्सेस का कार्ड है, और अभी भी टिल डेट ये पर्सन ये बात सोचते हैं कि आप इनके लिए एक बहुत बड़ा लकी चार्म रहे हैं। तो आपको इस पर्सन से क्यों मोहब्बत हुई? एक तो आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी अहमियत का पता चला विद द स्टार कार्ड। आप ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टिव, आपको क्लैरिटी मिली, आपको अपनी लाइफ में रिजेक्ट होने के और रिजेक्ट करने के डिसीजन समझ में आए। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आके आप ही को पुश किया कि तुम देखो कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, और ये पर्सन आपके साथ बहुत जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा। विद द किंग ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। बड़ी बड़ी फादर फिगर्ड एनर्जी होती है ये, कि इसने शायद वो खला भी पूरे किया आपकी ज़िंदगी में जो डिप्राइव्ड आपकी लाइफ रही है, और इनकी लाइफ में आपने पूरे किए। इनको इनका एतबार उठ गया था कि औरतें जो हैं वो औरत हो या मर्द हो, कि पार्टनर्स जो होते हैं वो धोखा ही देते हैं, वो फ़ायदा ही देखते हैं, लेकिन आपने एक बेलौस रिश्ता रखा, और इस बेलौस रिश्ते के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, आपको क्यों इनसे मोहब्बत हुई? आपको क्यों इनसे मोहब्बत हुई? किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने सक्सेस की बात की थी, बहुत ग्रोथ देखी है आप लोगों ने, आप दोनों ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स।
वैसे सबसे पहले ये कार्ड आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद, फिर मैंने जैसे कहा कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप रहा, बड़ी ग्रोथ देखी, बड़ी सक्सेस देखी अपनी अपनी जगह पर। इस वक्त एट प्रेजेंट मोमेंट आप लोग बड़ी सक्सेसफुल और स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ही शुरू दिन से अपनी फीलिंग्स और अपने एहसासात और जज्बात को कंट्रोल रखने में काफ़ी महारत रखते थे, लेकिन एक अर्ज अभी भी है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टिल समवेयर कहीं ना कहीं भूले भटके आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपसे बात करें। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे रियली वांट टू डू समथिंग, बट उनकी हिम्मत नहीं होती, या अब आप इस तरीके से कह लीजिए उनको काफ़ी हद तक हिम्मत है, उन्होंने स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है दूर रहने की। तो आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई? अब आप ट्विन फ्लेम होते हुए एक दूसरे को, एक तो सबसे बड़ी बात, मिरर करते हैं एनर्जी। आप चाहते भी हैं एक दूसरे के साथ रहना, और फिर आपको एकदम से फील भी होता है कि नहीं ये सही नहीं है। मतलब अब शायद आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं हैं। मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी मैरिज का 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो ये शो करे कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई, तो आप इन्हीं के साथ यूनियन में हैं। नहीं, बल्कि 8 ऑफ कप से तो लग रहा है कि आप लोगों में दरमियान गैप भी आ गया था, आप लोग एक दूसरे से इस वक्त अलग भी हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि एक दूसरे को बहुत अच्छे नोट पे याद करते हैं। एक दूसरे के यानी होता है ना कि ब्रेकअप होने के बाद इंसान बहुत बुरे दिल से याद कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास अच्छी यादें हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जी के अंदर आप अपने आप को थोड़ी कोसेंगे। आपने अपने आप को जो पहचाना, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, आपने सक्सेस देखी, आप दोनों पहले ही ऑलरेडी किंग और क्वीन की एनर्जी में थे। तो इस चीज़ ने तो आप अपने ही आपको बुरा थोड़ी कहेंगे, और ट्विन फ्लेम होते हुए ये आपका इक्वल काउंटर पार्ट है, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक दूसरे को एक टेक्स्ट मैसेज, एक तस्वीर का एक्सचेंज, एक हाय हेलो से भी एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहना चाहिए आप लोगों की पर्सनालिटी है, बड़ी ही इम्प्रेसिव। यानी आपको पता है आप लोग जहाँ भी खड़े हो जाएं वहाँ पर काफ़ी लोग आपके एडमायरर्स हो जाएं। आज भी लोग, लड़कियाँ गिर पड़ें, आज भी मर्द हजरात अपना दिल हाथ में ले लें, लेकिन आपको यही लगता है कि कहीं दूर बैठे अगर मेरा कोई मैच है तो वो यही था, ठीक है ना। एंड विद द एस ऑफ कप्स काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं आपके। तो आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई? ट्विन फ्लेम एनर्जी में जब कभी भी रीडिंग होती है तो वो एक्चुअली आपकी ख़ुद की रीडिंग होती है। बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ ट्विन फ्लेम की रीडिंग में ऐसी पता चलती हैं जो कि एक्चुअली वो आप ही की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये बेसिकली इस रिलेशनशिप में आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई, ये ऊपर वाले ने इस आदमी को, इस इंसान को, इस औरत को आपकी ज़िंदगी में भेजा ताकि वो आपको इससे मिलने के बाद ये बता सके कि कितने अच्छे इंसान आप हैं, आप उनके लिए कितने अच्छे हैं और आप अपने लिए कितने अच्छे हैं, और आपके अंदर क्या वो सलाहियतें हैं कि एक वक्त में आपको लगा होगा कि आप शायद दुख ही बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन नहीं, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, सक्सेस को हैंडल करना, अपने ऊपर काम करना, पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना, एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को मीट करना, ये सब चीज़ें सिखाई। और उसके बाद जिस तरह से आप बनकर आए, क्योंकि जो मैंने बात पहले कही थी ना कि ये आपको देखकर कहते थे मैं इसके स्टैंडर्ड का नहीं, ये आपको देखकर कहते थे मैं इसके स्टैंडर्ड का नहीं, उसमें आप लोगों ने अपने ऊपर इतनी वर्किंग की कि अब लोग ख्वाहिश क्या, हसरत करते हैं कि काश मैं इस जैसा हूँ और ये पर्सन मेरी लाइफ में होता, और ये आपके पार्टनर के साथ भी होता होगा। तो आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई? आपको इनसे मोहब्बत इन तमाम वजूहात की वजह से हुई। एंड आई थिंक कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और उसने आपकी ज़िंदगी के वो चैप्टर्स खोले
जिनसे आप ख़ुद नावाकिफ़ थे कि आप कितने खूबसूरत इंसान हैं। तो आपको इस इंसान ने अपने आप से भी मोहब्बत करना सिखाई, जिसकी वजह से आप शायद कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में इस इंसान के बड़े शुक्रगुजार हैं, वरना आपको शायद अपने आप से मोहब्बत भी नहीं करना आती थी। लेकिन वैल्यू करवाया, क्योंकि ये ख़ुद खला इस इंसान की ख़ुद की अपनी ज़िंदगी में था। तो इस वजह से, इन सारी बातों की वजह से आपको इस पर्सन से मोहब्बत हुई। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि हाँ मैंने वो बातें रिवील की हैं जो इसकी वजह से आपको वाकई अंदाज़ा हुआ कि यार ये बातें थी जिसकी वजह से मुझे इससे मोहब्बत हुई, तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। Joan of Arc, the warrior of light. I have a steel like faith in myself. The angels armor me with conviction. मैंने जैसे कहा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ गई है, आप एक एम्परर भी हैं, और आप एक बहुत ही मेटालिक पर्सन है, यानी लोहा लाट किस्म की शख्सियत। आपको कोई भी नहीं हरा सका, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपको जितना भरोसा अपने अल्लाह पर है, अपने भगवान पर है, अपने जीसस पर है, उतना ही फेथ आपको अपने ऊपर है कि और मैंने बर्दाश्त की बात अभी कही भी थी कि इमोशंस को कंट्रोल करना, फीलिंग्स को कंट्रोल करना आपने सीखा है। आप अपने ऊपर कंट्रोल रख के, यानी बहुत अच्छे तरीक़े से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गुजारिए। यस, आपका हर टूल आपके लिए आपका वेपन बन जाता है। हर टूल, हर एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करते रहें। आप जिस भी फील्ड में जो काम करते हैं उसमें रिफाइनरी लेकर आइए, फिनेस लेकर आइए, और वो काम करते ही रहिए। वही सलाहियत, वही एबिलिटी आपको आगे तक के सालों में भी जो है वो इज़्ज़त दिलवाएगी, जो कि आकर इस पर्सन ने आपके अंदर उनमें कहते हैं ना कि डस्ट हटाकर आपके अंदर से वो जागर करवाएंगी। ठीक है जनाब, तो बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ एंड कीप इट अप। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।